नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 800 वर्ड होने वाले हैं। संपादकीय लेखन 45 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। भारत के धार्मिक और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के विविधतापूर्ण ताने बाने में वक्फ बोर्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन यह अब तक पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई है। इस्लामी आध्यात्मिक परंपरा में गहराई से समाई हुई यह वैधानिक इकाई भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि अपनी समृद्ध विरासत और विशाल भूमि संपत्तियों के बावजूद वक्फ अक्षमताओं, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी की वजह से पिछड़ गया है। यह वास्तव में विरोधाभासी है कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी भूमि स्वामित्व वाली इकाई के रूप में वक्फ एक ऐसे समुदाय की देखरेख करता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक उत्थान के मुद्दों से जूझ रहा है। सदियों पहले स्थापित वक्फ का मूल उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लिए स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय और अन्य परोपकारी संस्थानों की स्थापना और देखरेख करना था। पैरा चेंज। यह चिंता का विषय है कि इतना विशाल संसाधन आधार होने के बावजूद इन्हें समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी रूप से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड में सुधार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में व्यापक रूप से यह सहमति बन चुकी है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है। वक्फ बोर्ड की अक्षमताओं के कारण इन संपत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाया है। कई संरक्षकों की अयोग्यता के चलते वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी ने अक्षमताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। पैराचेंज। मौजूदा वक्फ व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या वक्फ के स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए अप्रचलित किराया नीति है। इनमें से कई संपत्तियां दशकों पहले 1950 में तय की गई दरों पर किराए पर दी गई है। न केवल ये किराया आज की बाजार दर से बेहद कम है, बल्कि यह मामूली किराया भी नियमित रूप से नहीं वसूला जाता। यह स्थिति वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री और बर्बादी के आरोपों से और भी जटिल हो गई है, जिसने संभावित राजस्व को काफी हद तक नष्ट कर दिया है और जिसका उपयोग सामुदायिक कल्याण के लिए किया जा सकता था। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण जयपुर शहर की एक केंद्रीय और बेहद प्रसिद्ध शॉपिंग स्ट्रीट है, जिसे एमआई रोड के रूप में जाना जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि
एमआई का मतलब मिर्जा इस्माइल रोड है। जयपुर में एमआई रोड पर स्थित कुछ संपत्तियां सामुदायिक और धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ बोर्ड को दान कर दी गई हैं। बोर्ड इन संपत्तियों को किराए पर दे सकता है, लेकिन किसी को बेच नहीं सकता। पैरा चेंज। एमआई रोड पर 100 वर्ग फीट से लेकर 400 वर्ग फीट तक की गई ऐसी व्यवसायिक संपत्तियां हैं जिनका किराया 300 रुपये प्रति माह है। किराया नीति अद्यतन होने पर इनका किराया करीब 25,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर राज्यों में ऐसी हजारों संपत्तियां हैं जिनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। पैरा चेंज। सच्चर समिति के 2006 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि वक्फ अपनी संपत्तियों से सालाना 12,000 करोड़ रुपए की आय का सर्जन कर सकता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हालिया सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वक्फ संपत्तियां की वास्तविक संख्या 8.72 लाख से अधिक है। आज मुद्रास्फीति और संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखते हुए संभावित आय सालाना 20,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। फिर भी इसका वास्तविक राजस्व 200 करोड़ रुपए ही है। हमें भारतीय मुसलमान के रूप में कल्याण की अपनी समझ को व्यापक बनाना चाहिए। कल्याण का मतलब मुफ्त खस्ताहाल संस्थान नहीं है, तो खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बजाय हमें ऐसे संस्थानों के निर्माण की आकांक्षा करनी चाहिए जो आत्मनिर्भर हो, समावेशी हो तथा ऐसे उच्च मानकों वाले हों कि वे सभी के लिए आकांक्षा पूर्ण बन जाए। पैरा चेंज। वास्तव में वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद के शासन और प्रशासन में सुधार करके एक अधिक जवाबदेही और पारदर्शी व्यवस्था कायम करना चाहता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की बेहतर सेवा हो सके। लेकिन सुधार शासन तक ही नहीं रुकने चाहिए। वक्फ बोर्ड के विश्वसनीय प्रशासन को राजस्व सृजन के महत्वपूर्ण मुद्दे को भी संशोधित करना चाहिए। वक्फ संपत्तियों के किराया ढांचे को संशोधित करके वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप लाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना वक्फ की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इन संपत्तियों से उत्पन्न लाभ को वक्फ संस्था के मूल उद्देश्य के अनुरूप मुस्लिम समुदाय की कल्याणकारी परियोजना में फिर से निवेश किया जाना चाहिए। पैरा चेंज। इन सुधारों को अपनाकर और जवाबदेही की मांग करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वक्फ मुस्लिम समुदाय
को लाभ पहुंचाने और व्यापक समाज में योगदान देने के अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करें। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि वक़फ़ मुस्लिम समुदाय और हमारे देश में अच्छे कामों के लिए एक ताकत के रूप में अपनी क्षमता को मूर्त रूप दें। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा संपादकीय लेखन 45 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया होगा। अब हमारे द्वारा बनाए गए टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के अंदर शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।